हेलो गाइज, मैं कुलदीप सिंह आपके सामने एक बार फिर 7th चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था 10th क्लास का। 7.1 एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला किस टाइप से यूज किया जाता है वो भी हमने सीख लिया था। आज मैं आपको डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ, क्या प्रूफ है, कैसे जनरेट हुआ और सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम 7.1 एक्सरसाइज। आपने चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, 7.1 एक्सरसाइज में जो डिस्टेंस फार्मूला था वो अपने पास क्या है। डिस्टेंस फार्मूला, कोई भी दो कोऑर्डिनेट हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट x1 अपने पास एबसी का और y1 जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। यानी इस कोऑर्डिनेट के जो दो पॉइंट हैं उसमें एक है अपने पास एब्सिसा और दूसरी क्या है अपने पास ऑर्डिनेट। सिमिलरली बी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट की बात करूं तो x2 और y2 दो कोऑर्डिनेट हैं। हमने डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके पॉइंट ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस ली थी वो डिस्टेंस क्या थी, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 कंप्लीट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कंप्लीट स्क्वायर अंडर रूट। प्यारे बच्चों, ये फार्मूला आया कैसे? इस फार्मूले की अगर बात करें हम तो पाइथागोरस थ्योरम हम सबको पता है, 9th क्लास में 8th क्लास में हम सीख चुके हैं। एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये अपना ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस, यानी इसको हम बोलते हैं बेस, ये अपना परपेंडिकुलर और ये अपना हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस सर ने बात बताई थी, तीनों के बीच में एक रिलेशन है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। और इसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम इस फार्मूले को जनरेट कर रहे हैं। फार्मूला है अपने पास x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 कंप्लीट स्क्वायर अंडर रूट। मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं इसके अंदर ए बी यानी इस टाइप से मीट कर ले, हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम कोई भी, P पॉइंट नाम दे दिया हमने। अब यहाँ अगर ए बी की बात करूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो जाती है। इसके अंदर ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये अपना हाइपोटेनियस होगा। बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज भी हो सकते हैं, कोई बेस लिया जा सकता है, किसी को हाइपोटेनियस ले सकते हैं, बट किसी को बेस और किसी को परपेंडिकुलर ले सकते हैं, बट हाइपोटेनियस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो अपना हाइपोटेनियस होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेस स्क्वायर यानी इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये अपना ऑर्डिनेट एब्सिसा है वो अपने पास x2 है, ये पॉइंट है ये कितना है x1 है। अगर मैं बात करूं पी बी की तो ये बेस है, ये किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1 कंप्लीट स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर को देखें हम तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, यहाँ पॉइंट है वो अपना y1 है, ये पॉइंट है ये अपना y2 है। तो यहाँ अगर मैं इसको देखूं तो रिजल्ट क्या है, y1 माइनस y2 पूरे का होल स्क्वायर। हमने फार्मूले में लिखा है y2 माइनस y1, तो प्यारे बच्चों जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा। मैं इसको x2 माइनस x1 कंप्लीट स्क्वायर, अगर माइनस कॉमन ले लूं तो y2 माइनस y1 कंप्लीट स्क्वायर ये बचेगा। और अगर फिर आगे देखें हम तो x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। तो प्यारे साथियों, ये अपने पास फार्मूला आ जाता है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने का, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। आया किससे, ये पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तीनों के बीच एक रिलेशन होती है, बार बार जरूरत पड़ती है इस थ्योरम की। थ्योरम है अपने पास बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर।
डियर स्टूडेंट, अपने सामने है 7.2 का क्वेश्चन सेकंड। देयर आर 2 पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36 15। वी नो डिस्टेंस फॉर्मूला इज AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 कंप्लीट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कंप्लीट स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। अब बात आती है यहाँ x2 कौन है, x1 क्या है, y2 क्या है और y1 क्या है। तो ये बच्चों हमें मानने पड़ते हैं। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट थे अपने पास, पॉइंट B इसको मान लेते हैं, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट 36 एंड 15 है। इस कोऑर्डिनेट में इसको x एक्सिस का जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और जो y का होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो यहाँ एब्सिसा है वो 0 और ऑर्डिनेट है वो 0। इस केस में B पॉइंट में अगर बात करूं मैं तो एब्सिसा है वो 36 और ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट को हटा दिया, सिर्फ क्या रखा, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट है वो है 15। इसको दे देंगे हम नाम x1 y1। यहां ये अपने पास रहेगा x2 और y2, जैसा कि पिछली क्लास में आपको बताया था। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी, सब्स्टिट्यूट करनी है। इज इक्वल टू साइन सेम, x2 36 माइनस x1 की वैल्यू अपने पास है x1 इज इक्वल टू 0 कंप्लीट स्क्वायर प्लस साइन y2 इज इक्वल टू 15 माइनस y1 इज इक्वल टू 0 कंप्लीट स्क्वायर अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 0 करेंगे 36 आएगा, प्लस 15 स्क्वायर अंडर रूट 36 का स्क्वायर। बच्चों याद नहीं तो करके देख लेना आप, वैसे याद करने की कोशिश करो। 36 की 36 से मल्टीप्लाई की तो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 3 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 1 10। रिजल्ट वी गेट 1296 इज इक्वल टू 1296 प्लस 15 स्क्वायर 225 अंडर रूट। जैसे ही हम इनको ऐड करते हैं तो रिजल्ट मिलता है हमें 6 और 5 11, 9 और 2 11 और एक कैरी था 12, 2 2 4 और एक 5 1521 वर्गमूल। अब कई बच्चों को वर्गमूल भी कैलकुलेट नहीं करना आता, वो भी मैं सिखा देता हूँ। स्टार्टिंग है चैप्टर की, बार बार जरूरत पड़ेगी। 1521 डिवीजन मेथड से करते हैं। डिवीजन मेथड से कैसे किया जाएगा बेटा, पेयर बनाएंगे, 2 पेयर बन जाते हैं यहाँ पे। 3 3 जा 9, 4 4 जा यहाँ करके देखना होता है, 4 4 जा 16, बढ़ा गया 15 से तो इस पे 4 पे नहीं जाएगा ये। 3 पे 3 3 जा 9, बचेगा कितना 6 2 1, पेयर कंप्लीट पेयर आएगा। 3 3 6। अब चेक करते हैं 61 1 जा 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे, ये 9 पे चेक करके देखें हम तो 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 एंड 8 62, रिमाइंडर 0। अब अपने पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई 39। किसका स्क्वायर रूट है ये 1521 का। इट्स मीन आंसर इज 39 यूनिट। आया हुआ समझ में आपको? वेरी सिंपल क्वेश्चन है अपने पास। ए और बी 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस लेनी है। सबसे पहले लिखोगे लेट x1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू, फार्मूला है ही, वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं रिजल्ट आता है अपने पास 36 माइनस 0 कंप्लीट स्क्वायर, 15 माइनस 0 कंप्लीट स्क्वायर। 36 का स्क्वायर
15 माइनस 0 15, 15 का स्क्वायर रूट है ही। 36 का स्क्वायर करते हैं तो 1296, 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225, दोनों को ऐड करेंगे 1521, 1521 का वर्गमूल करना भी सीख चुके हम। कितना आ जाएगा 39, 39 यूनिट इज डिस्टेंस बिटवीन 2.00 एंड 36, 15। क्वेश्चन थर्ड अपने पास है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट दे रखे हैं और हमें प्रूव करने हैं कि ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है? अगर हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं तो कोलिनियर होता है सरेखी, एक ही लाइन में है। देखो बेटा, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अगर मैं मीट करूं तो तीनों के तीनों एक लाइन में हैं, यानी कोलिनियर हैं। अब कोलिनियर हैं, कोलिनियर होंगे कब नहीं? जैसे एक पॉइंट ये है, अब इसको मीट करूं तो एक बार इस तरफ गए फिर इस तरफ गए, ये तो कोलिनियर नहीं है, एक लाइन में नहीं है। अब मैथ के अंदर ये तो ज्योमेट्रिकली हमने चेक कर लिया कोलिनियर नहीं है। मैथमेटिकली अगर मैं इन तीनों पॉइंट को चेक करूं कि कोलिनियर हैं या नहीं है, मैथमेटिकली चेक करना है, न कि ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली तो पता ही चल गया। मैथमेटिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो आप यहां देखो, अगर मैं इस डिस्टेंस को इसको जोड़ दूं तो क्या ये डिस्टेंस इक्वल आएगी? नहीं आएगी। इसका और इसका जोड़ इससे बड़ा मिलेगा। अगर मैं ये पॉइंट यहां ले आऊं, अब भी डिफरेंस मिलेगा। इन दोनों का जोड़ और इसके बराबर नहीं होगा। अगर मैं इस पॉइंट को यहां ले आऊं, अब भी इन दोनों लाइनों का, इसका और इसका जोड़ इसके बराबर नहीं होगा। ऊपर वालियों का जोड़ ज़्यादा मिलेगा, लेंथ का सम ग्रेटर होगा इससे। लेकिन अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाए, इस केस में अगर मैं देखूं तो इसका और इसका जोड़ इस पूरी के बराबर होगा। तो मैथमेटिकली हमें यही करना होता है। अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, तो किन्हीं दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल हो। किन्हीं दो पॉइंटों के बीच जो डिस्टेंस आएगी, 2 डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के अगर इक्वल है तो वो पक्का कोलिनियर है। जैसे यहाँ हमने समझ ही लिया, अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हैं तो ये अपने पास तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। और अगर ये जोड़ बराबर न आए तो समझ जाना कि ये कोलिनियर नहीं है। अब क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन दिया गया है, एक पॉइंट है 1 5, दूसरा पॉइंट है 2 3 और तीसरा पॉइंट है -2 -11। क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 पॉइंट हैं, तीनों के तीनों हमें कोलिनियर शो करने हैं। तो मैं एक पॉइंट को सपोज करता हूं ए, दूसरे को सपोज करता हूं बी और लेट थर्ड पॉइंट इज सी। नाउ वी कैलकुलेट 3 डिस्टेंस। अब हम यहां 3 दूरियां ए बी, बी सी और ए सी, तीनों की तीनों दूरियां ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ए बी की बात करता हूं। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी इज इक्वल टू फार्मूला सेम, x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर अंडर रूट। 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर अंडर रूट। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 and 1 √5। अपने पास ए बी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आती है √5 यूनिट। सिमिलरली वी कैलकुलेट बी सी। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 कंप्लीट स्क्वायर अंडर रूट। प्यारे बच्चों -2 -4 स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 कंप्लीट स्क्वायर अंडर रूट। माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196। याद रखो बेटा 20 तक तो कम से कम स्क्वायर आपको याद हो। 6 6 12 9 1 10 एंड कैरी 11 1 और 1 2। यानी जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो रिजल्ट मिलता है हमें 212 अंडर रूट यूनिट। तो प्यारे बच्चों दो डिस्टेंस आ चुके हैं ए बी और बी सी। अब बात करते हैं हम थर्ड डिस्टेंस की, ए सी की। अगर ए सी डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो ए सी डिस्टेंस किसके बराबर रहेगी? ए सी x2 माइनस x1। x2 है अपने पास -2, ए पॉइंट ये और सी ये। इस बार हम यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो -2 -1 पूरे का स्क्वायर प्लस -11 -5 पूरे का स्क्वायर रूट। ए सी इज इक्वल टू -2 -1 -3 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर अंडर रूट। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 स्क्वायर 256 प्लस 9 265 स्क्वायर रूट। अपने पास 3 डिस्टेंस आ चुके हैं। अब यहां अगर हम तीनों में किन्हीं दो का जोड़, कोई भी दो, इसका और इसका जोड़ तीसरी के बराबर नहीं है, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर नहीं है, यानी यहां पे किन्हीं दो का जोड़ तीसरी साइड के इक्वल नहीं आ रहा, तो क्लियर है, बात बताई थी कि ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर कब होंगी? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ए बी और सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर ऐसा होता तो ये कोलिनियर होते। क्लियर है बच्चों? अपने पास क्वेश्चन थर्ड था, ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर शो करने थे, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं हैं। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जो कोलिनियर होगा, उसमें हम इस चीज को कवर कर लेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आउट ऑफ बुक है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कोलिनियर होंगे तीनों पॉइंट जो इस बार मैं लेने वाला हूं। वो पॉइंट है बेटा अपने पास, सबसे पहला पॉइंट ए इज इक्वल टू 6 6, बी इज इक्वल टू 4 4 एंड सी इज इक्वल टू -1 -1। 3 पॉइंट हैं, देखना ये तीनों के तीनों कोलिनियर मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल थर्ड का कोई भी एग्जाम्पल है ये कोलिनियर के लिए। सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस, ए बी में x1 y1 x2 y2, भले ही x1 y1 x2 y2 मर्जी है आपकी, किसी को सपोज करके आप कर लेना। मैं कर रहा हूं x2 -4 x1 6 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 4 -6 पूरे का स्क्वायर अंडर रूट। 4 -6 -2 का स्क्वायर प्लस 4 -6 -2 का स्क्वायर अंडर रूट। 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो ये 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4 4 4 √8। 8 को ब्रेक कर सकता हूं मैं 4 क्रॉस 2, तो प्यारे बच्चों 4 का रूट 2 2 सेम 2 √2 यूनिट। ये अपने पास डिस्टेंस आती है ए और बी पॉइंट के बीच की, ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आई, वो कितनी आई? 2 √2। अब बी सी, पॉइंट बी और सी के बीच की डिस्टेंस लेते हैं। पॉइंट बी सी वही x1 y1 x2 y2,
x2 -1 -4 पूरे का स्क्वायर प्लस -1 -4 पूरे का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर अंडर रूट 25 प्लस 25 25 25 रिजल्ट अपने पास 50। रिजल्ट 50 आने के बाद इसको क्या लिख सकते हैं हम 25 क्रॉस 2, 25 का रूट 5 रूट 2 यानी 5 रूट 2 यूनिट। एक डिस्टेंस और बचती है बच्चों, वो डिस्टेंस कौन सी है अपने पास AC यानी BC भी आ चुकी है। BC किसके बराबर है, B और C पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है y5 रूट 2। अब बात बचती है AC की यानी A से C के बीच की डिस्टेंस, तो मैं यहां लिखता हूं AC। AC किसके इक्वल अपने पास C के पॉइंट x2 y2, A के पॉइंट x1 y1, यानी रिजल्ट मिलेगा अपने को -1 -6 कंप्लीट स्क्वायर प्लस -1 -6 -1 -6 कंप्लीट स्क्वायर अंडर रूट -7 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर अंडर रूट -7 स्क्वायर 49 प्लस 49 अंडर रूट 49 को अगर मैं लिखूं तो रिजल्ट मिलेगा आपको 98 अंडर रूट 2 क्रॉस 49 2 क्रॉस 49 ये भी लिखा जा सकता था। अब 49 का रूट तो क्लियर है 7 रूट 2 एज इट इज यूनिट। तो प्यारे साथियों, जो हमने यहाँ देखा 3 डिस्टेंस आई, एक डिस्टेंस है 2 रूट 2, एक डिस्टेंस है 5 रूट 2 और एक डिस्टेंस है 7 रूट 2। यानी अगर मैं इनको दोनों को जोड़ूं 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 तो रिजल्ट कितना मिलेगा 7 रूट 2। दैट इज ट्रू। जैसा हमने बताया था कि किन्हीं दो का जोड़ अगर तीसरी के बराबर है तो पक्का तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। जो अपना थर्ड क्वेश्चन था वो कोलिनियर नहीं था। मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया है कि 3 पॉइंट हैं, तीनों के तीनों पॉइंट ये पक्का कोलिनियर थे। मैंने इसी टाइप से सोच के लिखे। अब तीनों में प्रूफ अपने पास है कि अगर 2 का जोड़ तीसरे के बराबर आ जाए तो वो क्या बोल दी जाएंगे कोलिनियर, और अगर ऐसा नहीं है तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान प्रश्न है, 4th क्वेश्चन अपने पास। इसके अंदर 4th में क्या है आप अपनी बुक में क्वेश्चन को चेक करें जल्दी से। मैं तब तक 4th क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर नोट कर रहा हूं। 4th क्वेश्चन यस गाइस, 4th क्वेश्चन में अपने पास 3 पॉइंट दे रखे हैं। शो करना है हमें ऑल 3 पॉइंट आर कोऑर्डिनेट ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। 1 इज 5 -2, second point is 6 4 and third point is 7 -2। ये A, ये B और ये C। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है गाइज? आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें 2 साइड एक जैसी होंगी, 2 साइड की लेंथ बिल्कुल सेम होगी। उसको हम क्या बोलते हैं आइसोसेलेस। समद्विबाहु त्रिभुज, देवनागरी लिपि में क्या बोला जाता है इसको? समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब हमें यहाँ ये चेक करना है कि क्या ये ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसके लिए क्या करेंगे AB, BC एंड AC 3 साइड हैं, तीनों की तीनों निकालेंगे। तीनों लेंथ में ये चेक करेंगे अगर 2 लेंथ एक जैसी आ गई इट्स मीन एक ट्रायंगल की 2 साइड बिल्कुल सेम लेंथ की हैं तो वो क्या होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल। वैसे आप अपने आप कर सकते हो, मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले AB, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, AB डिस्टेंस किसके इक्वल आने वाली है अपने पास? AB इज इक्वल टू x2, इसको माना x1, इसको माना x2, इसको माना x1, इसको y1, इसको लिखेंगे x2 और इसको लिखेंगे y2। 6 - 5
कंप्लीट स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 प्लस का 2 कंप्लीट स्क्वायर अंडर रूट 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6 6 का स्क्वायर 1 प्लस 36 36 एंड 1 रूट 37 यूनिट। एक लेंथ तो आई अपने पास रूट 37 यूनिट। बात करते हैं सेकंड BC की। अगर मैं BC की बात करूं तो BC के केस में एक को x1 y1 एक को x2 y2, x1 y1 x2 y2। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि थोड़ी देर पहले इसको x1 y1 माना था, बेटा उस टाइम ये 2 पॉइंट लिए थे, अब इसका कोई रोल नहीं है। डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है B और C के बीच में, तो B के और C के कोऑर्डिनेट को हम नाम देंगे x1 y1 x2 y2। अब यहाँ अपने पास BC लेंथ जो आई वो किसके इक्वल है 7 माइनस 6 कंप्लीट स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 कंप्लीट स्क्वायर अंडर रूट 7 माइनस 6 1 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 6 का स्क्वायर 36 36 1 37 अंडर रूट। अरे क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया। ये लेंथ है, ये भी किसके इक्वल आई 37 यूनिट। एक लेंथ और बचती, वैसे पता चल चुका है कि 2 साइड इक्वल आई गई तो ये पक्का क्या है अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर भी AC अगर डिस्टेंस चेक करूं मैं तो AC किसके इक्वल रहेगी पॉइंट AC। 7 माइनस 5 कंप्लीट स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कंप्लीट स्क्वायर अंडर रूट 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0 0 का स्क्वायर कंप्लीट अंडर रूट 2 2 जा 4 प्लस 0 4 4 अंडर रूट। रिजल्ट मिलता है 2 यूनिट। इट्स मीन दैट लेंथ इज 2 यूनिट। इससे पता चला कि इस ट्रायंगल में 3 साइडों में से 2 साइड इक्वल हैं। 2 साइड अगर इक्वल हैं तो अपना क्वेश्चन यही था कि प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। इट्स मीन शो हो ही गया ये तो कि 2 साइड अगर एक जैसी हैं तो ट्रायंगल अपने क्या है आइसोसेलेस।